बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी अगर आप लोगों ने एक अदद डॉक्यूमेंट वर्ड के अंदर तैयार की हुई है और अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं भी है, यानी अगर आप 2007 भी यूज़ कर रहे हैं वर्ड का, तो हम अपनी फ़ाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। देखिए, अगर हम लोग कुछ ऐसी फ़ाइल बनाते हैं, मसलन मैं आपके सामने एक फ़ाइल ओपन करता हूँ वर्ड के अंदर। देखिए, अगर मैंने ये फ़ाइल आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ वर्ड में, अब आप लोग देख सकते हैं कि वर्ड के अंदर ये फ़ाइल बनाई गई है जिसके अंदर ये देखें कि उर्दू भी लिखी हुई है। और अगर आपको ये बताऊं कि मैं ये उर्दू मैंने वर्ड में ही टाइप की है, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें कि इसको मैंने उर्दू में टाइप किया हुआ है और इसके ऊपर जो मैंने ये फ़ॉन्ट यूज़ किया है ये आप लोग देख लीजिए। ये फ़ॉन्ट है जो मैंने इस्तेमाल किया है इसके अंदर, और ये है जमील नूरी कशीदा के नाम से ये फ़ॉन्ट है जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और कैसे हम उर्दू लिखते हैं वर्ड और एक्सेल के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर, इस पर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है और उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा इस वीडियो के अंदर, आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं। अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं गाइड कर दूँगा साथ साथ कि आप ये उर्दू आप देख सकते हैं जो कि वर्ड के अंदर बाकायदा टाइप की गई हैं। ये सारी चीज़ें वर्ड में टाइप की हुई हैं मैंने, आप ये देख सकते हैं कि ये टाइप हुई भी हैं बाकायदा वर्ड के अंदर, ठीक है। तो इनको आपने वर्ड में टाइप आप कर सकते हैं उर्दू को, और उसके इस्तेमाल फ़ॉन्ट वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए यहाँ पे सारे मौजूद हैं, वर्ड में हम बाकायदा ये फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ये हमारी एक अदद पीडीएफ फाइल बन जाए। तो इसके लिए बहुत सिंपल आपने काम करना है। इसका पहले मैं जूम सेट कर लेता हूँ ताकि हमें ये पूरा नज़र आ सके पेज। देखिए, हमने ये जूम सेट कर लिया है। अब मैं इसको आपने सिंपल ये करना है कि आपने ओपन करना है सेव एज़ को। सेव एज़ के लिए आप लोग किसी भी वर्ड में रहते हुए या प्रोग्राम में रहते हुए आप लोग की जो प्रेस करेंगे सेव एज़ के लिए, वो आप प्रेस करेंगे F12, यानी F12 की जो है वो आप प्रेस करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F12 की है, ये आप देख लीजिए। यानी ये जो की आपने प्रेस करनी है उसका नाम है F12। ये देखें, F12 की आपने प्रेस कर देनी है। F12 की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंप्यूटर आपको सेव एज़ में ले जाएगा। अभी आपके सामने देखें ये एक मेन्यू ओपन हो गया सेव एज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको बताना है कि आपने कहाँ पे इसको आप सेव करना चाहते हैं, वो जगह आप देंगे। और यहाँ आप देखें सेव एज़ टाइप के ऊपर आके आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि आपको ये किस में आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पीडीएफ फॉर्मेट है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। और अब मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ राना के नाम में। ये देखिए राना, और पीडीएफ मैंने इसको बना दिया। जैसे ही मैंने सेव किया डेस्कटॉप के ऊपर, मैंने इस फाइल को राना में सेव कर दिया है। ये देखें कि ये अब पीडीएफ जो है ये मुकम्मल हो रही है, कन्वर्ट हो रही है और अब ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको देखें आपके सामने, इसको मैंने ये देखें ये पीडीएफ में आ गई है फ़ाइल, और ये आप लोग देख लीजिएगा कि अब ये पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होके ये आपकी पीडीएफ फाइल जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ आपने किस तरह अपनी डॉक फाइल को, वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है। इसको मैं आपको बाहर से भी ओपन करके दिखाता हूँ डायरेक्ट पीडीएफ के अंदर। तो ये देखें कि ये हमारी राना वाली फ़ाइल है, इसको हमने डबल क्लिक किया
और ये PDF के अंदर ऑटोमेटिकली तौर के अंदर तैयार हो चुकी है और ये मुकम्मल हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग एक डॉक फाइल को PDF के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।